बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल कैबिनेट की बैठक की भी, क्योंकि हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक अभी भी जारी है। राज्य सचिवालय में बैठक चल रही है। इस मीटिंग को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। नई भर्तियों को लेकर मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की, ये फिलहाल जानकारी है। ताजा अपडेट के साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल क्या इनपुट आ रहे हैं बैठक को लेकर, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है आपको? किन किन विषयों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही होगी? कुछ जानकारी आपके सामने हो तो। बिल्कुल, देखिए, बैठक इस वक्त राज्य सचिवालय में चल रही है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को छोड़कर सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और इसमें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नई भर्तियां आज जो है कुछ पद सृजित किए जा सकते हैं जी। और कुछ पेंडिंग जो भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं निकल पाए हैं उनको लेकर भी मंजूरी कैबिनेट की आज मिल सकती है। इस तरह की जानकारी है, लेकिन किस किस विभाग में क्या क्या पद सृजित होने हैं, जैसे ही कैबिनेट खत्म होगी तो उसकी बाकायदा ब्रीफिंग जब कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे उसमें बातें क्लियर होगी। लेकिन ये तय है कि नए पद आज सृजित किए जा रहे हैं। नौकरियों के द्वार जो है सरकार खोलने जा रही है। इसके साथ साथ कुछ और भी जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल हिमाचल में पहले स्थापित हुआ था, लेकिन वो बाद में पूर्व जयराम सरकार में उसको भंग करना पड़ा और उसको खत्म किया गया था। अब जानकारी है कि एक बार फिर से बहाल किया जा सकता है। इस तरह की सूचनाएं हैं और उसमें जो कर्मचारियों से जुड़े मामले होते हैं वो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में जाते हैं, यानी वो हाईकोर्ट से कम तक होता है। और कई बार रहता है जैसे किसी की ट्रांसफर हो जाती है, कोई पॉलिटिकल जो राजनीतिक भावना से ट्रांसफर की जाती है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कर्मचारी तो हाईकोर्ट पर एक फैसला पड़ जाता है। तो उसकी जगह अब राष्ट्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के जरिए पूर्व कांग्रेस सरकार में इस तरह के प्रयास हुए हैं कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के जरिए उनके मामले सुलझाए जाए। तो इस विषय को लेकर भी सूचना है कि ये मामला एक बार फिर आ सकता है और यह वर्तमान सरकार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल कर सकती है। तो और भी काफी जो विकास से जुड़ी योजनाएं हैं और मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं उनको भी कैबिनेट में मंजूरी मिल रही है। लेकिन मेन जो फोकस रहेगा कि नौकरियां आज कितनी सरकार निकालती है, क्योंकि 3 महीने के बाद कैबिनेट बैठक हो रही है। दूसरा साल जो है वर्तमान में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार का चल रहा है और एक साल में जो रोजगार का वायदा किया गया था उस रोजगार के वायदे को अब आगे बढ़ाना है, आगे रोजगार लोगों को देना है। तो ये सारी चीजें हैं और अभी इसमें कैबिनेट बैठक जारी है और जैसे ही खत्म होगी उसमें क्लियर होगा कि क्या क्या एजेंडा आज रहे और क्या बड़े फैसले कैबिनेट ने आज किए हैं। उपचुनाव भी है 2 सीट और 3 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में। प्रदीप, उन 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी आपको लगता है कि उस पर भी थोड़ा फोकस करते हुए जनता के हित में और भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? क्योंकि वो 3 सीटें जितना बड़ा लक्ष्य है, राजनीतिक तौर पर यह भी चर्चा होती है कई बार कि चुनाव है तो बड़े बड़े जनता को फायदा पहुंचाने वाले निर्णय भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव और जो 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसके बाद ये पहली कैबिनेट है, तो ऐसे में इसमें मंथन जरूर होगा कि कहाँ कमियां रही हमारी। और अभी 3 उपचुनाव और आगे हैं तो उसमें भी कहाँ हमने जो है लीड ले सकते हैं, कहाँ पर हम जीत सकते हैं, कहाँ आसानी से जीत सकते हैं। तो सभी मंत्री इसमें अपनी अपनी फीडबैक देते हैं। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली भी जाना है, उनका इस कैबिनेट के बाद दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। एक टिकट बचा है डेरा का, वहाँ के लिए टिकट फाइनल किया जाना है। तो कुछ चर्चाएं इस तरह की राजनीतिक होनी है, ये जानकारी है। अनौपचारिक तौर पर वो चर्चा होगी जैसे ही कैबिनेट के एजेंडा खत्म हो जाएंगे, सेक्रेटरी बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद मंत्री बैठेंगे और वो आपस में बातचीत करेंगे। जो उनकी गारंटियां हैं, यानी कांग्रेस सरकार की गारंटियां हैं, किन पर काम हुआ है, कौन हमारे नेतृत्व जा सकती है चीजें, ये सारे विषय भी इसमें चर्चा में रहते हैं। और अभी क्योंकि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है तो उससे यहाँ पर कुछ फीडबैक लेकर भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए प्रदीप ठाकुर इस खबर पर।